रायपुर राजधानी की 4 सीटें हैं, 4 में से एक सीट है रायपुर ग्रामीण। जब रायपुर ग्रामीण का जिक्र होता है तो जिक्र होता है सत्यनारायण शर्मा का। सत्यनारायण शर्मा को लोग प्यार से सत्तू भैया भी कहते हैं। जो सत्तू भैया है ना, ये मध्य प्रदेश के ज़माने से नेता हैं, नेता के साथ साथ मंत्री भी रहे। और मौजूदा जो सरकार है 15 साल का सूखा खत्म करके आई थी, मंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन सरकार में रसूख बड़ा रहा। और ख़ास बात यह है, इसके साथ साथ एक और भैया है यहाँ से जिनका नाम है मोतीराम साहू। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्तू भैया है ना, सत्तू भैया के साथ साथ इस बार उनके बेटे को टिकट मिला है। सत्तू भैया ने टिकट नहीं लिया, टिकट लिया है उनके बेटे पंकज शर्मा ने। अब बाप की विरासत बेटे को तो मिल गई, इस विरासत का कितना लाभ मिलेगा, ये जो जनता है ना यहाँ की रायपुर ग्रामीण की, जो सब जान रही है, और ये जनता उनसे समझेंगे। क्योंकि ये जो इलाका है ये सबसे बड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे तो आप बिलासपुर के लिए जो रोड कटता है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम रायपुर का एक कह लीजिए एक सड्डू इलाका है, वहाँ पर हम आ चुके हैं। आपको रोका हूँ और फिर आपके पास आ जाऊँगा। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? ऐसे तो दोनों को 50-50 है। 50-50? हाँ, 50-50। वो तो सत्तू भैया का जो जिक्र हो रहा था वो क्या है? सत्तू भैया तो उतना काम किया नहीं है रायपुर में। ऐसा है क्या? हाँ, माने अपना महुआ क्षेत्र में, अपना सड्डू क्षेत्र में काम कम है। सत्तू भैया ने अपना टिकट बेटे को दिलवा दिया, कोई लाभ मिलेगा? 50-50 मिलेगा बस दोनों को, ऐसे ज़्यादा मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपको रोका था मैंने, अब आप जा सकते हैं। आप बताओ किसके पक्ष में? नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक, आप चले जाइएगा, मैं आपसे 1 मिनट ले लूं पहले। हाँ ना, ये मुझे बताइए, चुनाव आ गया है और बाजारों में रौनक भी है। इस सत्यनारायण शर्मा के बेटे की जगह टिकट मिल गया है पंकज शर्मा को, उनका बेटे है, कोई लाभ मिलेगा क्या उनको? मैं तो पहली बात जानती नहीं कौन किसको क्या मिला है। मेरे को बस ईमानदार चाहिए जो सबका काम करे। आप यहीं रहते हो? हाँ। सत्यनारायण शर्मा को जानते हो? उनको जानती हूँ। उनका जो बेटा है ना, वो इस बार चुनावी मैदान में, उनकी जगह देखो, बाप रहता है, बेटा रहता है, गुरु और शिक्षा क्या बोलते हैं, चेला ही रहेगा। तो चेला शक्कर नहीं हो पाएगा? होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। लगेगा। तो ये बताइए, जो बेटे की जगह बाप की जगह बेटे को टिकट मिला, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। तो सत्तू भैया के नाम पे ही आप वोट दो? हाँ जी। तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको कोई मतलब? देखो, जरूरी नहीं है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ, जो अच्छा होगा मैं उसी को दूंगी। ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किसको दीजिए, मैं ये जानने। बीजेपी का कैंडिडेट वो मैं भी बोल नहीं सकती ना कि मैं किसको दूंगी। ये बताइए, अच्छा ठीक है, काम हुआ है क्या यहाँ पर? रोड का भी काम हुआ है अविनाश में, अभी हुआ है बस? हाँ, अभी जस्ट हुआ है। मतलब चुनाव चल रहा है इसलिए? हाँ, यही मैं बोलती हूँ, बस अभी हुआ है, रोड का भी काम हुआ है, पहले नहीं हुआ ना। शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षक में मैं क्या बोलूँ, महिला सुरक्षा डाउन, एकदम बिलो। मेरे लिए तो बिल्कुल डाउन है। ऐसा है क्या? हाँ। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। अरे शिक्षक, आप गुरु हैं। ये तो जब ही आपने बोला गुरु। ये बताइए, शिक्षकों को लेकर जो सरकार की पॉलिसी है वो कैसी है? आप बताओ, बीएड जरूरी नहीं है, वो पढ़ा कैसे रहे वो जरूरी है। आप कैसे? बीएड रखे हैं आप, ठीक है, वो एक कॉमन देखा है, मैं नाम नहीं लेती। जैसे आप ये नक्सली एरिया है आपका, कई टीचर्स जाते नहीं, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे। मैंने ये अपने आँख में देखे हैं, इसलिए बता रहा है। हाँ, मतलब वहाँ जाने से डॉक्टर भी कतराते हैं, शिक्षक भी कतराते हैं। तो बच्चे का लॉस हो रहा है। उनकी कौन सुनेगा? उनके जब अच्छा सरकार बनेगा तब सुनेगा, और उनको मालूम होगा तब सुनेगा ना। मालूम ही नहीं। हाँ, उनको नॉलेज में रहना चाहिए। पहले बात तो उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। नॉलेज का अधूरा ज्ञान है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमने आँख में देखा है, फ्राइडे से सैटरडे और संडे, फिर मंडे आ गए, मंडे से थर्सडे, 3 दिन वैसे ही चले गए। हाँ, आप बस सैलरी ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। गलत हो रहा है। हाँ, नहीं तो वहीं के शिक्षक जो अच्छे एजुकेटेड है उनको बनाइए। आपने एक बात कही, उस बात का मैं समर्थन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक चीज मुझे समझाइए। आपने कहा बीएड का कंपल्शन नहीं होना चाहिए, तो हम असेसमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली आप वहाँ जाके उनको 1 साल कम से कम देखिए, 6 महीने देखिए, बच्चे को कैसा पढ़ा रहा है। होशियार तो होशियार रहेगा जो इंटेलिजेंट है, आप गधे को इंटेलिजेंट बना के देखिए, तो हम मैं मान जाऊंगी कि हाँ वो वही काबिलियत। हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कहा ज्ञान कम है, लेकिन आपने पूरा ज्ञान दे दिया, ये बहुत शानदार था। और कहाँ के हो गुरु तुम? यूपी के हैं। क्या कर रहे हो यहाँ? कहाँ यूपी में कहाँ से? गोंडा जिला के हैं। हमारे यहीं के हो। यहाँ कब से हो? 6 साल हो गया। कैसा है यहाँ माहौल? ठीक है, अच्छा है। यूपी से अच्छा है क्या?
हाँ ठीक ही है, लड़ाई दंगा नहीं है, ठीक ये यूपी के हैं, यूपी के भी गोंडा के, और कह रहे हैं कि यहाँ ठीक है क्योंकि यहाँ लड़ाई दंगा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, उस पर इन्होंने मोहर लगा दी। इन्होंने मोहर कैसे लगा दी? ये यहाँ से बहुत दूर उत्तर प्रदेश वहाँ से आए हैं जहाँ की सरकार बुलडोजर चलाती है। क्यों? हाँ सर सही है, एकदम सही सही है है, ना? परफेक्ट है, सही है। यहाँ जरूरत तो नहीं लगती है? नहीं, यहाँ जरूरत नहीं लगती है। आप एकदम ना पीला अंगोछा पहन लिए और हमें गोंडवाना की याद आ गई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है यहाँ? हम तो नया है, अभी जानता नहीं कहाँ हूँ। के हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार, ये यूपी, ये बिहार, यही हिंदुस्तान की खासियत है। ये बताइए, बिहार का आपने जिक्र कर दिया, कब आए हो आप? हो गया 1 हफ्ता हो गया। अरे तो नए हैं। कौन गांव बिहार में? बिहार वैशाली। वैशाली? अरे वैशाली तो विद्या की नगरी है। ये बताइए हमें कि नीतीश कुमार अभी कुछ कह दिए हैं। वो तो सुन रहे हैं उनका कि वो गलत सलत बोलते रहते हैं, उनका पत्ता का अंदाज नहीं। अंदाज नहीं है, बेअंदाज हो गए हैं क्या? हाँ, लेकिन वो कहे, नीतीश बाबू कहे, उसके बाद उनके साथ साथ कौन कह दिए? तेजस्वी भी कह दिए। ये चल क्या रहा है बिहार में? वो वही लोग समझे कि क्या चल रहा है। बिहार को बंटाधार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए उनका जैसे कि किसका जैसे कि बहुमत चल रहा है, अभी कोई निश्चित नहीं है। राम भरोसे, बिहार किसके भरोसे? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैथिली में थोड़ा गुनगुना दीजिए जरा। क्या गुनगुनाए साहब। देखिए, ये बिहारी बाबू हैं, बिहार के हैं। अब बता रहे हैं नीतीश कुमार जो कह दिए हैं ना, वो कहना नहीं चाहिए, तब कह दिए हैं, क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? सही कहा ना हमने? वो यूपी के थे, ये बिहार के हैं, ये छत्तीसगढ़ है। सोचिए बाबू, आप दोनों से बात कर लेता, लेकिन आप दोनों जा रहे हो। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे 2 मिनट दे दीजिए, इतने मुस्कुरान बहुत अच्छी है। बताइए मुझे, चुनाव का माहौल यहाँ पर किसके पक्ष में है? ये तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, सत्यनारायण शर्मा को जानती हैं? एक और है बीजेपी से मोतीराम साहू, चिंता मत करिए, मैं छोड़ दूंगा उनके पास तक। एक और है मोतीराम साहू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों में से कौन बेहतर नजर आता है? पंकज जी जी। आपने बोला मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन पंकज जी को पंकज जी को जानती हूँ ना। हाँ हाँ। सत्यनारायण शर्मा की जगह उनको टिकट मिला, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम से कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। एक ही बात, हाँ जी। कांग्रेस का 5 साल बेहतर है या बीजेपी का 15 साल, या डॉक्टर रमन सिंह? नहीं, डॉक्टर रमन सिंह का तो नहीं बोल सकती, मोदी जी का भारी है। मोदी जी का बाहर। देखिए, मोदी जी यहाँ हैं, लेकिन पंकज शर्मा भी, आप समझ लीजिए, इन्होंने बता दिया वहाँ मोदी जी, यहाँ जी जी जी। तुम कहाँ जा रहे हो? पूरा बांध बूंद के रुको तो। नहीं रुकना है, नहीं। गाँव का माहौल किसके पक्ष में है? यहाँ कांग्रेस का भी है। कांग्रेस। वो सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे को टिकट मिला, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा भैया उसका। पड़ेगा। कितना फर्क मान लें? क्या सत्यनारायण शर्मा उसके लड़के को तो यहाँ सब गांव में जानता है, लेकिन अब बहुत कम जाने का यहाँ। हाँ उतना फर्क नहीं है। हाँ, सत्यनारायण शर्मा काम हुआ है? काम हुआ सत्यनारायण शर्मा के नाम से। काम हुआ है। बीजेपी बेहतर थी कि कांग्रेस? कांग्रेस बेहतरीन थी भैया। छत्तीसगढ़ में कोई हेलमेट लगाता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक जागरूकता की भी निशानी है। हेलमेट यहाँ अमूमन लगाया नहीं जाता, क्योंकि ये कह देते हैं कि अरे चलानी तो कटेगा, देख लेंगे। चलान कटता नहीं है। आपने लगाया, लगाए रहिएगा। ये बताइए, यहीं के हैं? नहीं, मैं भैया यूपी से हूँ। अरे यार, कितने सारे यहाँ यूपी के हैं। कहाँ के हो यूपी? मैं यूपी वाराणसी से हूँ। बनारस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। गोंडा के मिले थे अभी हमें। ठीक है, ये बताओ चुनाव का माहौल यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक है सर। कब से हो? मैं तो हो गया 4 ईयर हो गया मुझे यहाँ पे। क्या समझ आ रहा है चुनाव यहाँ किसके पक्ष में, बीजेपी की कांग्रेस? अभी इसके बारे में कुछ कहना मेरे के ये नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, यस। 4 साल पहले आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझ गए हैं थोड़ा सा। मुझे ये बताइए, तैयारी ठीक है, पैसा पूरा खर्च हो गया है, कुछ बचा होगा? हाँ। चुनाव का जो माहौल है यहाँ पर, आप यहीं की हैं, किसके पक्ष में नजर आ रहा है?
यहाँ तो अभी समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि सड्डू वालों को बोल रहे हैं कि बीजेपी, यदि बीजेपी को वोट देंगे तो बेचारे सड्डू वालों को घर हटा दिया जाएगा। मेरी मेट ऐसा बोल रही थी ऐसा कि बीजेपी को यदि वोट देंगे तो उनका सड्डू का जो यहाँ जो वो रहते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनको हटा दिया जाएगा, और यदि बीजेपी कांग्रेस को वोट देंगे तो उनको राशन पानी का रेट बढ़ा दिया जाएगा। ये माहौल कौन बना रहा है? ये माहौल तो अब दोनों पार्टी मिलके बना रही है, और कौन बनाएगा। आपको अगर निर्णय लेना होगा तो किस दिशा में लेंगी? मेरे तो बीजेपी में ही जाएगा। मैं सोचती हूँ बीजेपी कुछ कर रही है तो बीजेपी ही कुछ करना चाहिए, बीजेपी को ही। 5 साल से सत्ता में बाहर हो गई थी बीजेपी। हाँ, 5 साल बीजेपी सत्ता में बाहर क्यों हो गई? 5 साल में अब देखिए सबको मौका देना चाहिए। यदि बीजेपी 15 साल से यहाँ काम कर रही थी तो 15 साल से यहाँ विकास रुक गया था। होता ही है ना, विकास रुकता ही है। इसलिए अब कांग्रेस को लोगों ने चुना कि कांग्रेस कुछ करेगी। अब 5 साल हो गए हैं, देखिए यहाँ रोडों की हालत इतनी खराब हो गई है। मेन मार्केट है और रोड का भी कितने सालों से रोड नहीं बन रही। आप आगे जाइए कितने गड्ढे हैं, रोड ही नहीं बन रही है यहाँ पे। अब ये भूल चुके हैं कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड। हाँ, ये बिल्कुल सही। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, आप महिला भी हैं, महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? महिला सुरक्षा पे तो इतना काम तो नहीं हुआ है, मुझे तो लग ही नहीं रहा यहाँ कुछ हो भी रहा है विकास अभी तो 1-2 साल से तो। लेकिन वो कह रहे हैं हमने किसानों को 2500 रुपए दिया है, बोनस दिया है, कर्जा माफ किया है, आत्मानंद बनाए। सभी बोल रहे हैं, सारी जगह आप कहाँ जहाँ जाइए अभी बोलते हैं कि अब ये बीजेपी जीतेगी तो सड्डू का उद्धार कर दिया जाएगा। मतलब मेन तो लोअर कास्ट को ही, निचले वर्ग को ही देखा जाता ना मेन। मजा नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा है कुछ। मजा नहीं आ रहा है सरकार से। जब मजा नहीं आता ना तो कुछ। कहाँ पढ़ते हो गुरु? भारतीय विद्या भवन सारकेशाड़ा विद्या मंदिर स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 6th में। 6th में हो? यार हाइट वाइट लंबी तुम पाली हो। ये बताओ हमें, नेताओं को जानते हो? हाँ, मोदी के अलावा किसी को नहीं जानता। देखिए ये भी मोदी को जानते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मोदी की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। भूपेश बघेल? हाँ, जानता हूँ, CM है छत्तीसगढ़ का। रमन सिंह? होगा कोई। अच्छा, रमन सिंह ने 15 साल यहाँ राज किया। भूपेश बघेल की चर्चा है, नरेंद्र मोदी की चर्चा। ये वो युवा हैं जिनके बीच मोदी जाते हैं और कहते हैं कि हम हैं और हमारा देश है। ये वो हैं जो मोदी को यहाँ बैठे जान रहे हैं। कहाँ के हो? बड़ौदा से हैं सर। बड़ौदा यहीं के हो ना? ऐसा बता दे तो ना, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? ऐसे तो बीजेपी वाले हैं हम। हाँ, अब माहौल तो दिख रहा है सर, मोदी का ही जलवा है। मोदी का जलवा यहाँ चलेगा लग रहा है। हाँ। काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है सर। कितना? जैसे कि क्या? जैसे काम क्या क्या हुआ है? गरीबों को कोरोना के समय बहुत सारा जो दिए हैं ना, राशन दिए हैं, है ना, राम मंदिर बनाए हैं, 300 धारा 70 खत्म किए हैं। मतलब मोदी सरकार की उपलब्धियां आपके? जी जी जी। ये देखिए यहाँ भी मोदी सरकार की उपलब्धियां। और मोदी सरकार की उपलब्धियां जब चर्चा होती है, कैसा चल रहा है काम धंधा? बस ऐसे ही चल रहा है भैया। कहाँ काम धंधा, देखो ना रोड में जगह में बैठे हैं, क्या करेंगे, जगह ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। देख रहे हो जगह के लिए कभी बात हुई है किसी से? कितना बात हो रहा है, सुशीला ढिम्बर यहाँ पार्षद करने कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ। सत्यनारायण शर्मा जी विधायक, उनसे बात हुई कभी? अभी नहीं हुआ उनसे बात। बोले वो? हाँ, अभी देंगे बोल रहे जगह सबको, लेकिन क्या मालूम, जितने की बात हो सब भूल जाते भैया। चुनाव आता है तभी बोलते हैं ऐसा? तो चुनाव आता है तभी भाषण देते, उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। क्या ध्यान देता है? गरीब लोगों का तो कोई घर ही नहीं है ना। कौन काम कर रहा है भाई? अभी कोई काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा है। बताइए, सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे को टिकट मिला है, कोई फर्क पड़ेगा उससे? हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ेगा और कांग्रेस ये साथ देगा भैया। कांग्रेस में निकाल देंगे? जी जी, अभी वादा किया है? हाँ वादा किया है। आपका दुकान वाला हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, हमारे कांग्रेस पे भरोसा है। कांग्रेस पे भरोसा? देखिए ये बड़ी बात है, कांग्रेस पे भरोसा। इनको भरोसा इसलिए कि ये जहाँ बैठी है इसकी जगह एक दुकान मिल जाएगी। कांग्रेस को पूरा भरोसा है, सत्यनारायण शर्मा पे पूरा भरोसा है, पंकज भैया पे पूरा भरोसा है, सत्तू भैया पे पूरा भरोसा। ये भरोसा बहुत काम की चीज है। फिर सरकार ला बना ही उठोगे थोड़ा सा एकदम। तुम इधर आओ, पहले तुम इधर आओ यार। ये तमाम लोग हैं जो अपने अपने घरों से। कैसा चल रहा है काम धंधा? चल रहा है ठीक? बढ़िया चला था। बढ़िया, मजा आ रहा है?
आप किसी बड़े दुकानदार से पूछेंगे ना तो कहेगा मजा नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने एकदम मुस्कुराते हुए कहा बढ़िया चल रहा है। ये बहुत कम लोग बोलते हैं। ये बताओ, ये बताओ दाई, चुनाव का जो माहौल है वो किसके पक्ष में है? सत्यनारायण शर्मा के बेटा भी चुनाव पे, पता है ना? हाँ। वो एक मोतीराम साहू है, किसके पक्ष में माहौल है? काम किसने अच्छा किया है? 2 साल चलाए हुआ। कौन चला है? सत्यनारायण शर्मा का पलड़ा भारी है क्या? दोनों भारी है भाई, दोनों भारी है। दोनों भारी है। काम किसने किया है? अभी सरकार बने थे ना। भूपेश बघेल। हाँ, भूपेश बघेल। रमन सिंह ने काम किया है कि नहीं? नहीं, वो कहाँ करे रही सो वक्त, कुछ नहीं किया। वो वक्त नहीं करे रही से। देखिए, भूपेश बघेल की चर्चा है और तमाम लोगों की चर्चा है। कुछ और लोग हैं, क्या क्या खरीदारी हो गई है। अरे शर्माओ मत ना, ये गुड़िया है शर्माने के लिए। तुम बताओ, गाँव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? अब तो नहीं बोल सकते। क्यों, कहाँ के हो? यहीं के हैं। सत्यनारायण शर्मा को जानते हो? हाँ, जानते हैं ना। काम किया उन्होंने? तो उतना तो पता नहीं है सर। इतना नहीं पता तो कितना पता है? किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अभी तो कांग्रेस जी दिख रहे हैं जी, पूरा हर तरफ कांग्रेस लगाए हैं। ये कौन बोल रहा है ऐसे? बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन माहौल से लग रहा है कि पंजा ही आएगा। पंजा ही आएगा और कोई और नहीं आएगा? नहीं आएगा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब हर चीज़ में अभी जो जनता को आकर्षित कर रहे हैं, वो कर्जा माफ है, KG1 से पूरा कॉलेज तक पढ़ाई फ्री है, स्टूडेंट लोग पूरा मुहा गए हैं उसमें, है ना? तो उस पर वहाँ जा रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, ये फ्री देने वाला सिस्टम ठीक है कि नहीं? फ्री तो देना नहीं चाहिए, फ्री देना नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हैं। अगर फ्री दे रहे हैं इसीलिए सब मतलब फ्री समझ के ले रहे हैं, बाकी तो नुकसान सभी को है। नुकसान सभी को है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है इस देश में, और महिला सशक्तिकरण की बात होने के साथ क्या वाकई महिलाओं को लाभ मिलता है या मिल रहा है या मिलेगा? ये तमाम चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और इस थोड़े थोड़े अंतर को मैं समझूंगा। ये क्या पकौड़ी तल रही है? तेल से हमें परहेज है, हम खाते नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। और देश में महिलाओं को लेकर बात तो बहुत सारी होती है, लेकिन वाकई कुछ हो रहा है? हो तो नहीं रहा है, बट सब तो वही चल रहा है अभी। भरोसे कब तक पढ़े हो आप? मैं अभी, मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन सब कंप्लीट है। ये मोदी जी ने बोला था कि पकौड़े भी रोजगार है, ये उसी दिशा में तो नहीं है कहीं? नहीं। बता दीजिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ और करने की इच्छा थी। नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं थी फिलहाल। दूसरे जगह तो मेरे को जॉब करना पसंद नहीं, मेरे को अपना कुछ चलाना था, इसलिए मैं अपना ही चला रही हूँ। ये एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर आपने देखा होगा, वो शार्क टैंक में मुलाकात होती थी ना, वही है। इन्होंने एक लाइन में कह दिया और कुछ करने की इच्छा नहीं थी, नौकरी नहीं करनी थी, इसलिए कर रही हूँ। एक बात बताइए, यहाँ पर चुनावी माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? कांग्रेस। खास वजह? नहीं, खास वजह कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ही होल चल रहा है सब साइड। ऐसा है क्या? कांग्रेस तो सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे को टिकट मिला, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ही बाजी मारेगा, कांग्रेस ही जीतेगा लग रहा है। कांग्रेस बाजी मार लेगी। देखिए, बहुत नई चीज़ देखने को मिली, नौकरी नहीं करनी है, अपना स्वयं का बिजनेस करना है। अकेले अकेले तुम खाए पड़े हो यार, ये क्या तरीका है? ये बताओ मुझे, क्या करते हो? कहाँ के हो? महासमुंद से। महासमुंद में किसका माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का। यहाँ कब से रह रहे हो? नहीं, अभी आया हूँ कपड़ा लेने के लिए। कपड़ा लेने आए हो? महासमुंद से रायपुर? हाँ। महासमुंद से रायपुर कपड़ा लेने पहुंचे, लेकिन पकौड़ी खा रहे हैं। ठीक है, कुछ और हैं, जरा उनसे समझ लेता हूँ। थोड़ा सा हमें भी समय दे दो तो ठीक रहेगा। ये बताओ मुझे कि यहाँ किसके चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? बोला कहा जान होगा, मैं तो धंधा पानी में लगे हुए थे। अच्छा ठीक है, ये बताओ, सत्यनारायण शर्मा ने काम किया है? नहीं जाना अगर बारे में है। किसके बारे में जानते हो? काका को जानते हो? हाँ। कैसा काम किए? बढ़िया काम करी से क्या? और वो मोदी को जानते हो? हाँ। वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी तो बढ़िया है। और वो रमन सिंह ने कैसा काम किया था? हाँ, वो ठीक रही क्या? वो भी भाजपा वाला। भाजपा वाला ठीक नहीं है? नहीं, रही तो ठीक रही से क्या? ठीक था। हाँ। अभी कौन ठीक है? अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री ना। हाँ। एक हिसाब से भी अच्छा रही से। वो ऊपर में बैठे थे, क्या नाम से अच्छा रही से, भाजपा वाला। अच्छा, दिल्ली में वो ठीक है, यहाँ काका ठीक है। ये देखिए, ये एकदम
आप कहाँ के हो? मैं सज्जू किसके पक्ष में चुनाव का माहौल दिख रहा है? कुछ कह नहीं सकते ऐसा सत्यनारायण शर्मा के बेटे को टिकट मिला, उसका कोई फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए एक हिसाब से बदलाव तो सबको चाहिए आज के डेट पे, हर कोई बदलाव ही चाहता है, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है सब ठीक चल रहा है, अपने अपने जगह पर सब सही है, सब बदलाव होना चाहिए। हाँ जी बदलाव होना चाहिए। बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए क्या? रुको तो एक दे दो, इतनी जल्दी हम आपके पास आए। ये बताओ, सत्यनारायण शर्मा के बेटे को टिकट मिला है, दूसरी जगह से मोतीराम साहू, कितना फर्क पड़ेगा? कितनी टक्कर है दोनों के बीच? बहुत टक्कर है दोनों के बीच में, क्योंकि सत्यनारायण शर्मा बड़ा चेहरा है। काम हुआ है सड्डू में, हाँ रायपुर ग्रामीण में? मिला जुला फल है। मिला जुला। किसान हो? नहीं, किसान नहीं हुआ। किसान नहीं हो, कुछ और लोग हैं। 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? कांग्रेस ज्यादा ही लहर मचाया हुआ है भैया। लहर मचाया है? अरे में तो कांग्रेस ही छा गया है ज्यादा। ऐसा है क्या? वो लेकिन सत्यनारायण शर्मा के बेटे को टिकट मिला, कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, उनको तो उतना अभी। मतलब आप सत्यनारायण शर्मा के नाम पे दोगे? हाँ, आप समझिए, सत्यनारायण शर्मा के बेटे को टिकट मिला, लेकिन आज भी चर्चा सत्तू भैया की है। ये सत्तू भैया बहुत पुराने नेता हैं, उनकी और एक मोतीराम साहू हैं, जान रहे हो? मोतीराम तो नहीं, बीजेपी के हैं, इसी रायपुर ग्रामीण से। अभी तो उनका यहाँ पे नहीं चला है लहर, पर ज्यादा सत्यनारायण का ही चल रहा है ना। लहर में बहुत विश्वास रखती हैं, लहर काम उन्हीं का कोरा। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? कांग्रेस। कोई खास वजह? शुरू से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में जुड़े हैं इसलिए कांग्रेस? और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब है बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। ऐसा है क्या? कौन कैसे क्या काम करती है? नहीं, बहुत अच्छा है, बस पर जुड़े हुए कांग्रेस से, और कोई बात नहीं है। बीजेपी का काम बता दीजिए फिर। अब काम तो बस ठीक, अब क्या बताएं, सब ठीक है, अच्छे हैं तो अच्छे। फंस गए हो आप यहाँ। कितना खर्चा हो गया है? खर्चा तो पूछो मत यार, इतनी महंगाई हो गई है 5 रुपए वाला देख रहा 10 रुपए का मिल रहा है। तेल निकल ही जा रहा है भाई। चुनाव का जो माहौल है वो किसके पक्ष में है? चुनाव का माहौल तो यार यहाँ 50-50 चल रहा है। टक्कर बीजेपी इस बार लाने की तैयारी में है हम लोग। ऐसा है क्या? कोई खास वजह? वजह यही है क्या, देखो अरे बात करूंगा आपसे, 1 मिनट यहाँ बताइए। इसलिए क्या है, अभी जब चुनाव आया ना, तब जाके हमारे बघेल साहब शुरू किए काम करना। उसके पहले हम लोग यहाँ 2014 से हुए, 2008 से हूँ, तब से जब तक बीजेपी की सरकार थी सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद कांग्रेस आई तो सब वैसे ही हो गया। मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। मज़ा जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो अभी मिला जुला माहौल है अभी। बराबर। हाँ, मिला जुला है। मुझे ये बताइए, किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है, यहाँ फर्क पड़ेगा शहरों में? शहर में तो हाँ पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जो आते हैं यहाँ, तो बहुत सारे यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ बसे हुए हैं। जैसे ग्रामीण से यहाँ जिनका मकान है और वो खेती भी उनकी, मतलब खेती बाड़ी में भी वो है, तो वो भी तो एक है, मायने रखता है वो फ़र्क है। हाँ, वो एक बड़ा फ़र्क है। पूरा जिम उम करते हो लग रहा मुझे। नहीं ऐसा नहीं। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में यहाँ नजर आ रहा है? देखिए, हमारा वोट था एमपी में। एमपी में कहाँ? एमपी होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या माहौल है? वहाँ हमारा बीजेपी। तो मोहर लगा दी मैं पर में। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मुझे हो गए 3 साल। 3 साल में नहीं है यहाँ? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा? यहाँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। अब इनसे भी पूछना बेकार है। हाँ, हम सब एमपी वाले हैं, एमपी में वोट है हम लोगों का, तो निकल लेंगे अभी। वोट एमपी में है तो अब यहाँ पूछने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ घर जा रहे हैं अपने। कहाँ रहते हो? पुरपुरा में। पुरपुरा? वहाँ किसका चुनाव का माहौल है अभी तो फिलहाल उसका चल रहा है ज्यादा, बीजेपी का। ये तुम दोस्त हो दोनों, ये क्या पूछेंगे तो तुम नाम बताओगे?
अरे ठीक है, जाइए जाइए जाइए। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो यार? हम तुम्हें रोक रहे थे गुरु, ये बताओ, भागो तो मत, आगे तो आने दो भैया ट्रैफिक। अरे नहीं लगेगा दोस्त, तुम नाराज काहे हो जा रहे हो? ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रायपुर ग्रामीण का जो इलाका है ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाजू में अगर आप जाएंगे तो रिंग रोड आ जाएगा जो बिलासपुर से लगता है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को विराम देंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? चुनाव तो दोनों के पक्ष में भाई, अभी कोई बोला नहीं जा सकता क्या किसके पक्ष में जाएगा। पंकज शर्मा इस बार है सत्यनारायण की जगह, कोई फर्क पड़ेगा? अब उनके पुत्र है, वो भी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं, काम किए हैं। हाँ, उनके पिताजी अच्छे काम किए हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि दोनों का ना बराबर का भी चल रहा है। अब इसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं, लेकिन पंकज शर्मा भी आ सकते हैं यहाँ की। आ सकते हैं, पंकज शर्मा आ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बात करेंगे? अच्छा, नहीं किए। आपको खोज रहा हूँ मैं बहुत देर से, भाग गए वहाँ से। ये बताओ, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? चुनाव का माहौल किसके पक्ष में? अब जे भगवान भरोसा हैगा। कैसे बता सकोगे? आप बता सकोगे क्या कौन जीतेगा? अच्छा, मैं नहीं बता सकता हूँ। एक चीज मैं बता सकता हूँ, ये बताओ आपकी पसंद कौन है, बीजेपी की कांग्रेस? भैया जी, किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे कोई यह नहीं है, अभी तो तय नहीं किए हैं। तय करेंगे। काम किसने अच्छा किया है? काम किसने अच्छा? कांग्रेस किया है। देखिए, एक बात साफ हो गई है कि जो शहरों का मतदाता है वो चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा है, वो चर्चा हेल्थ की कर रहा है, वो चर्चा एजुकेशन की कर रहा है, वो चर्चा ये सड़क जिस पे हम खड़े हैं इसकी कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जब कुछ लोग ग्रामीण परिवेश के जो यहाँ रहते हैं और खेती करने कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं काका ज़्यादा मुफीद हैं, काका ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि किसानों को पैसा दे रहे हैं, कर्जा माफ़ कर रहे हैं। तो शहरों में भी ये कर्जे की जो नीति रीति है ये काम कर रही है। लेकिन जब आप शहरों की सीटों पर जाएंगे, और हमने शहरों की जिन सीटों का समीकरण देखा, जिन लोगों से बात की, एक बात साफ हो गई है कि शहरों की सीटें और शहरों के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, काम की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और उन कामों में स्कूल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा और ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं उसकी हो रही है। अब ये देखना होगा कि सत्यनारायण शर्मा की जगह आए पंकज शर्मा क्या कमाल दिखा पाते हैं, या मोती अपने मोती को चमक दे पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा पे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।